अपने संरक्षण में मुसलमानों की भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी भी मुसलमानों को आबादी के हिसाब से लोकसभा के चुनाव में भी टिकट बंटवारा में ध्यान देंगे। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं अब मुस्लिम बेदारी कारवा के अध्यक्ष नजरे आलम ने इस आंकड़े के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि आंकड़े में दिखाया गया है कि करीब 18% बिहार में मुसलमानों की आबादी है, इसलिए अब जब आगामी चुनाव में तिख्त बटे या फिर नौकरी में, सरकार में और आरक्षण में मुसलमानों को इन्हीं आंकड़ों के अनुसार उनका हिस्सा मिले। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय कार्य है और ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देर से ही सही बिहार की जनता के बीच सभी जातियों का आंकड़ा ला करके सभी जातियों को जागरूक करने का काम किया है। ये बेहतर और सराहनीय एक पहल है। आप मुसलमान बेदारी कारवां के अध्यक्ष हैं, मुसलमानों को इस जनगणना से क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सरकार से हम मांग करेंगे, विशेष रूप से नीतीश कुमार जी से, कि जिस तरह से उन्होंने जातिगत जनगणना, जिस पर बार बार भाजपा द्वारा रोक लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसको करके दिखाया है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के रूप में मुसलमानों को दिखाया गया है, हम चाहेंगे चाहे वो लोकसभा का टिकट का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, नीतीश कुमार जी अपने संरक्षण में मुसलमानों की भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। क्या आपको नहीं लगता है कि इन गणना के बाद अब मुसलमानों में जातीय संघर्ष बढ़ेगा? नहीं, ये तो आंकड़ा जो है देर से आया है। पहले से भी मुसलमानों को इस तरह का आंकड़ा मालूम था, लेकिन जो आंकड़ा दिखाया गया उसमें 17 पॉइंट कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इस पर दिमाग लगाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को आगे ले जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो मुसलमानों की जो आबादी है उसके हिसाब से हर महकमे में, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे टिकट असेंबली का मामला हो, या पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में हिस्सेदारी का मामला हो, उस पर बढ़ चढ़ के काम करेंगे। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन अलायंस बना है अभी, उसमें उसके जो मुख्य नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी अमेरिका में जा कर के और ये खुले मन से कहा कि भारत की जो आबादी है मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, वो आज दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बिहार भी भारत का ही एक अंग है, हिस्सा है। तो हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी भी मुसलमानों को आबादी के हिसाब से लोकसभा के चुनाव में भी टिकट बंटवारा में ध्यान देंगे, और नीतीश कुमार जी भी ईमानदारी के साथ जो हमारा आंकड़ा दिखाया गया है उसको ईमानदारी बरतते हुए हमें हर जगह जो है हिस्सेदारी देंगे। क्या चाहते हैं आप, ये जनगणना किस रूप में बिहार में लागू किया जाए? देखिए, जो सरकार आंकड़ा लाई है, जिसकी भी जितनी आबादी है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, या सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, मुसलमान हैं, सभी जो इसमें पिछड़े लोग हैं, उसको सरकार मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है सो काम करे और उसको रोजगार से जोड़े, शिक्षा से जोड़े। तो हम चाहेंगे कि जो आंकड़ा सरकार बड़ी कठिनाई से, भाजपाइयों की ओछी मानसिकता लगातार इसको रोकने के लिए लगी हुई थी, लेकिन उसमें सरकार सफल हुई है। तो हम चाहेंगे कि इस आंकड़ा के हिसाब से सरकार उनके लिए, जो भी लोग पिछड़े हैं, उसको आगे लाने के लिए काम करे। क्या लगता है नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से इसका क्या राजनीतिक लाभ मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल। जो आज तक आज़ादी के बाद कई बार हुआ, कुछ बीच में आया भी आंकड़ा, लेकिन उसके बाद लगातार जो है इस आंकड़े को दबाया गया। कई सरकारें बदली, कई पार्टियां इसमें रोक लगाने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस जातिगत जनगणना को करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी सिंपैथी भी सरकार को जाएगी और नीतीश कुमार के साथ जाएगी।